एक बहुत ही सुंदर कहा, मैं देवी हूं, सिर्फ शरीर नहीं। आपने शायद कभी न कभी रेड लाइट शब्द तो सुने ही होंगे, पर शायद आप में से कुछ लोग ये ना जानते हो कि रेड लाइट या लाल बत्ती शहर या कस्बे के उस इलाके को कहते हैं जहां देह व्यापार होता है। आइए आज आपको उस इलाके से एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। वो बहुत देर से गुमसुम बैठी थी, लेकिन उसके अंदर न जाने कब से एक द्वंद्व चल रहा था। कोई भी तो नहीं था जिसके साथ वो अपनी सोचों को साझा कर सकती थी। तभी एक आवाज ने उसको चौंका दिया और उसकी सोचों की श्रृंखला टूट गई। यूं क्यों बैठी, चल तैयार हो जा। इस तरह मुंह बनाकर क्यों बैठी है, चल मुस्कुरा दे। उसने वो बात तो सुन ली थी, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखा और वैसे ही गुमसुम बैठी रही। चल ठीक है, मुझे मालूम है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो वहां दवाई पड़ी है, जल्दी से खा ले दवाई और फिर खाना खाकर तैयार हो। शाम होने वाली है, कोई ना कोई ग्राहक आता ही होगा। उस आवाज की मालकिन के बाहर जाते ही फफक कर रो पड़ी मुग्धा। बिना दवाई खाए ही वो दर्पण में देखकर अपने खूबसूरत चेहरे को सजाने लगी। तभी उसको ऐसा लगा जैसे कि आईने के अंदर दिख रहा उसका प्रतिबिंब भी रो रहा था। उसके पास और तो कोई था नहीं जिससे वो बातें करके अपना मन हल्का कर लेती। मुग्धा उस कोठे की अन्य सभी लड़कियों का एक सा ही तो हाल था। सभी को रोज मालकिन से झिड़कियां सुननी पड़ती थी और सब दुख अकेले ही सहन करने पड़ते थे। अब तो इन सब बातों की आदत सी हो गई थी। कोई जिए या मरे, किसी को किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। आईने में देखकर वो अपने प्रतिबिंब से ही बातें करने लगी। वो चाहती थी कि अपने चेहरे से वो गंदा मुखौटा उतार दे और जोर जोर से चीखे चिल्लाए, कौन हूं मैं, क्या हूं, क्या मैं भी लोगों की तरह एक इंसान हूं या सिर्फ एक शरीर जिसका प्रयोग मर्द जब चाहे मेरी मर्जी के बिना ही कर लेते हैं। यही द्वंद्व हर रोज उसके अंदर चलता था, लेकिन कोई भी हल नहीं निकलता था। वो बस सहन कर लेती थी और मन महसूस कर बैठ जाती थी। वो बार बार सोचती थी, आखिर मेरा वजूद क्या है कि मेरी पहचान सिर्फ एक वैश्या की ही है जिसको जब चाहे कोई भी मर्द पैसे फेंक कर रौंद कर चला जाता है। क्या मैं बस एक उपभोग की वस्तु हूं या कोई खिलौना जिससे जब चाहे कोई भी खेलकर चला जाए। यही सोचकर एक बार फिर वो फफक कर रो पड़ी। तभी अचानक उसके अंदर से एक आवाज आई। उसके अंदर आत्मा की आवाज थी, अरे पगली, तू वैश्या नहीं, तू तो देवी का ही दूसरा रूप है। तू है तभी तो समाज में घूमने वाले दरिंदे यहां तेरे पास आते हैं और अपनी हवस निकाल लेते हैं। नहीं तो ना जाने कितनी ही मासूम लड़कियों की जिंदगियां रोज ही बर्बाद होती। तू तो अपना शरीर इन दरिंदों को सौंपकर न जाने कितनी लड़कियों को बचा लेती है। तू चुप रहती है, तभी तो ये सफेद पोश मर्दों के चेहरे छिपे रहते हैं। तेरे कारण ही तो इस सृष्टि से पाप का बोझ थोड़ा कम है। तू तो देवी है, देवी, पूजने योग्य देवी। उसका रोना रुक गया और वो उस आवाज को और भी ध्यान से सुनने लगी। तू अपवित्र नहीं है, अरे अपवित्र तो वो है जो तुझे सिर्फ एक शरीर समझते हैं। चल जल्दी से उठ जा और तैयार होकर आज फिर से किसी ग्राहक को अपना शरीर सौंप
और किसी एक लड़की की इज्जत लुटने से बचा ले। चलिए नेक काम फिर से करना है तुझे आज। मुग्धा के आंसू रुक गए और वो खुद से ही आत्मसात होकर बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। बाहर बत्तियां जगमगाने लगी थी और नीचे गली में लोगों की भीड़ बढ़ गई थी। आसपास से घुंघरू और तबले की थाप की आवाज आनी शुरू हो गई थी। एक जमाने के बाद आज उसने एक बार फिर से खुद को आईने में देखा और ऐसा लगा जैसे कि खुद से ही कहे, हाँ मैं अपवित्र नहीं हूँ, मैं गंदी नहीं हूँ। मैं तो एक ऐसी नदी हूँ जो सबकी गंदगी को अपने अंदर समा लेती है और बहाकर दूर ले जाती है। मैं तो समाज की रक्षा कर रही हूँ। उसने तुरंत ही खुद को खूब सजाया सवारा, जल्दी से दवाई खा ली और मेज पर रखा जूस का गिलास पी लिया और अलमारी में से महंगी परफ्यूम निकालकर अपने गले पर छिड़क दी। जूड़े में फूलों का गजरा लगा लिया और फिर आईने की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, अच्छा अब चलती हूँ। देवी माँ, रोज ही लोगों की आग को शांत करना पड़ता है। चल अब चलती हूँ, कल सुबह फिर मिलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।